नमस्कार दोस्तों, कामोने फैशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रिंस कट ब्लाउज, लेकिन ये प्रिंस कट ब्लाउज जो होगा योग वाला होगा। इसके पहले जो हमने सीखा है बिना योग वाला प्रिंसेस कट सीखा है। देखिए सभी मेरे फार्मूले जो होंगे पार्ट 1 से शुरू हो चुके हैं। अगर आपको पार्ट 1 या पार्ट 3 का अगर आपको पूरा पार्ट 4 का अगर आपको पूरा डायग्राम आता है तो उसी रिलेटेड सभी मेरे डायग्राम होते हैं। लेकिन आपको समझना होता है कि कौन सी चीज कहां पे हम क्या कर रहे हैं। तो उससे क्या हो जाता है, आपको आधी चीज उसमें पता चल जाता है। आपको कुछ ही चीज ऐसी होती है उसमें चेंजेस करना होता है। जैसे कि देखिए हमने पहले का जो होगा प्रिंसेस कट सीखा है, उसका डायग्राम आपको बोर्ड के ऊपर है। आप बोर्ड के ऊपर मैं किस तरह से चेंज करता हूं, जो पहला का प्रिंसेस कट होगा, मैं अभी ये जो प्रिंसेस कट है उसे किस तरह से चेंज करता हूं ये आपको देखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बोर्ड के ऊपर सीखना। देखिए हमारा ये कल डायग्राम बनाया था हमने, जो प्रिंसेस कट था उसका। ये भी हमारी बैक साइड है। इसी तरह से सभी कुछ रहेगा, खाली हम इसमें मेजरमेंट चेंज करने वाले हैं। अब मेजरमेंट जो होगा, देखिए हमारा मेजरमेंट है 12.5 इंच का लंबाई। उसके बाद में 31 है हमारी चेस्ट, 27 है कमर, और उसके बाद में फ्रंट नेक है 6.5। अब हमें क्या करना होता है, यहां पे ढाई डालना होता है। उसके बाद में 6.5 इंच का गला लेना होता है। देखिए हमारा राउंड गला हो चुका है। अब हमें शोल्डर कम करना है। शोल्डर कम करना है यानी हमें 2.5 इंच का शोल्डर रेडी लेना है। तो हम यहाँ पे 2.5 लेंगे और आधा इंच सिलाई ले लेंगे। बाकी का ये सब हम मिटा देंगे। उसके बाद में हम इसे स्ट्रेट लाइन देंगे। थोड़ी सी नॉर्मली आपको इसका क्रॉस लेना है, इस तरह से। क्रॉस लेने के बाद हमें क्या करना होता है, ये हमारी चेस्ट है। अब चेस्ट के ऊपर हमें चेस्ट का चौथा भाग करना होता है। चेस्ट हमारी जो है 31 है। 31 का जो चौथा भाग करेंगे हम, तो आता है 7.25 इंच। लेकिन अभी देखिए ये मेरे माप जो है ये फिटिंग का है, यानी ये लड़की का माप है। लड़की का माप होने के कारण उसको वो थोड़ी सी फिटिंग ही पहनना पसंद करेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, उसके अंदर 1 की जगह पे 0.25 इंच प्लस करना है। 7.25 आ गए तो हम 0.25 इंच प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8.5। ये सभी मेजरमेंट जो मैं सिखा रहा हूं ये बॉडी के ऊपर मेजरमेंट लिए हुए हैं। देखिए हम क्या करेंगे, यहां पे डालेंगे 8.5, यहां पे मार्किंग करेंगे। उसके आगे हमारी जो मार्जिंग होगी वो लेंगे। वो लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसे स्ट्रेट लाइन करेंगे इस तरह से। उसके बाद में ये हमारा एक्स्ट्रा जो भी है हमें इसे मिटा देना है। आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं। अगर यहां पे नहीं समझ में आता है तो मैं अभी डायरेक्टली आज आपको कपड़े के ऊपर सिखाने वाला हूं, वहां पे आपको जरूर समझेगा। अगर आपको ये मेरे वीडियो पसंद आते हैं और मेरे चैनल को आप लाइक करते हो तो जरूर मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और घंटी पे क्लिक करना है। वहां पे फिर उसके बाद में आएगा वहां पे ऑल का ऑप्शन। ऑल के ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हो तो मेरे जितने भी वीडियो बनते हैं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ जाता है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा जल्दी फायदा हो सके। देखिए ये मेरा डायग्राम बन चुका है। अब ये हमें क्या करना है, अंदर का पीस से मिटा देना है। अब देखिए हमारा शोल्डर कितना बन चुका है। देखिए यहां से ये अगर हम देखते हैं तो शोल्डर हमारा बनता है 5.25 इंच का। तो हमें यहां पे डालना होता है 5.25 इंच। ये हमारा आर्म राउंड होगा। हम इसे स्ट्रेट लाइन देंगे। और हमारी जो लंबाई है वो है 12.5 इंच की। 12.5 है तो हम लेंगे यहां पे 13.5 इंच, और बाकी का ये हम मिटा देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये बॉक्स तैयार हो चुका है। देखिए इसी तरह से मैंने फोटक्स के लिए भी बॉक्स बनाया था, और फोटक्स योग के लिए भी मैंने इसी तरह से बॉक्स बनाया था। अगर वहां पे जाके आप बॉक्स देखते हो तो ये बॉक्स बनाने को आपको काफी आसान जाता है। तो देखिए अभी हमें क्या लेना है, डाट लंबाई। हमारी जो डाट लंबाई वो है 9 इंच पे। तो हमें क्या करना है, यहां से 9 इंच पे मार्किंग कर देना है।
और ये जो लाइन होगी हम इसे स्ट्रेट करेंगे इस तरह से। इस तरह से स्ट्रेट करने के बाद हमें क्या करना है, यहां से देखिए हम 2 इंच पे मार्किंग करेंगे। जिस तरह से मैंने आपको समझाया था, देखिए यहां से स्ट्रेट हमने 2 इंच जो लिया था वो हमारा योग का होगा, इसलिए हमें क्या करना होता है, यहां तक स्ट्रेट करना होता है। अब हम इसकी सीधी लाइन देंगे। सीधी लाइन देने के बाद हमें इसे 1 इंच ऊपर लेना है शेप के लिए। अब हमें क्या करना होता है, यहां से देखिए हमारा ये जो मार्किंग होगा, यहां से हमें 1 इंच आगे ले लेना है। हमें यहां से 1 इंच आगे लेना है। आगे लेने के बाद हमें क्या करना है, इसे यहां से यहां तक मिला देना है। देखिए इस तरह से हमने मिलाया। इस तरह से मिलाने के बाद हमें क्या करना है, जो हमारी चेस्ट होगी, चेस्ट का हमें 12वां भाग करना होता है। तो देखिए हमारा जो 12वां भाग आएगा वो आएगा 3.25 इंच। हमारा चेस्ट का जो 12वां भाग होता है वो आता है 3.25 इंच। उसके अंदर हम डालेंगे 1 इंच ऐड करेंगे हम उसके अंदर, तो हमारा हो जाता है 4.25। तो हम यहाँ पे 4.25 पे मार्किंग करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिया है 4.25 इंच। देखिए ये 31 का 12वां भाग किया है हमने। 31 को 12वां भाग के लिए हमारा थोड़ा सा 0.5 इंच कम आएगा। हमने अगर 32 का भी किया तो थोड़ा चलेगा, उसके बदले में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर आपको 31 का ही करना है तो आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा और उसके अंदर सभी भाग करके रखना होगा। तो देखिए इस तरह से हमने ये लाइन खींची सीधी। अब हमें क्या करना होता है, इसे यहां से हम, अभी देखिए जब चेस्ट हमारी 38 आ रही है, 40 आ रही है, 42 आ रही है, तो तभी हमें पफ जो है काफी ज्यादा चाहिए होता है। तो तभी हमें यहाँ पे 1.5 या 1.25 डालना होता है। तो लेकिन हमारी अभी चेस्ट नॉर्मली फिटिंग की है, तो हमें यहाँ पे डालना है 1.25 इंच। तो हम यहां से मार्किंग करेंगे 1.25 इंच के ऊपर और इस साइड में 1.25 इंच ऊपर। तो ये हो जाएगा हमारा दोनों मिला के 2.5 इंच। तो हमें इसे स्ट्रेट मिलाना है। देखिए अभी हमें इसे शेप नहीं देना है। जैसे मैंने पहले आपको शेप देने को बोला था, अब इस टाइम हमें शेप नहीं देना है। इसी तरह से हमने स्ट्रेट लाइन करके ली। अब हमें क्या करना है, इसे इस तरह से मिला देना है राउंड में, इस तरह से। देखिए ये कैसा बन रहा है, इस तरह से हमारी लाइन है। अब हमें क्या करना होता है, जो हमारा ये टक्स 2.5 इंच का है, तो हमें 1 इंच हमने यहाँ पे बढ़ाया है। उसके बाद में हमें बढ़ाना है यहाँ पे 1.5 इंच। पहले हमने 2 इंच बढ़ाया था। देखिए हमने पहले 2 इंच बढ़ाया था, लेकिन ये छोटा माप है, ये 2.5 इंच हमारा जा रहा है। तो इसलिए हम यहां से बढ़ा रहे 1.5 इंच और यहाँ पे बढ़ाया हमने 1 इंच। तो ये कुल मिला के हमारा 2.5 इंच हो जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, 2.5 इंच लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बढ़ाते हैं आधा इंच और इसे देते हैं स्ट्रेट लाइन इस तरह से। उसके बाद में हमारा अंदर का आर्म राउंड जो होता है उसका शेप देंगे हम और इसे राउंड करके लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारा आर्म राउंड जो बन गया है। अब हमें इसे यहाँ पे टच करना है, हमें इसे काटना होता है। इसके लिए हमें यहाँ पे बढ़ाना नहीं होता है, यहाँ पे बढ़ाने की जरूरत नहीं। देखिए आपको जहां पे जरूरत होती है वहां पे ही चीज बढ़ाइए। खाली आप ज्यादा बढ़ा के रखेंगे फिर बाद में उसे काटेंगे तो वो करना नहीं आपको। उसकी वजह से क्या होता है, आपकी फिनिशिंग भी खराब हो जाती है। जहां पे हमें जरूरत होती है वहां पे आपको बढ़ाना है। देखिए मैं इतनी आपको बारकाई से जानकारी दे रहा हूं कि ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इसका फायदा हो सके, इसलिए मैं आपको पूरे डिटेल में आपको समझाता हूं। कोई भी चीज मैं ऐसी नहीं छोड़ता हूं आपको कि वो समझ में नहीं आए। और आप लोग कमेंट भी काफी अच्छे मुझे कर रहे हैं, कोई भी मुझे उस कमेंट में कोई भी गलत नहीं कहता है। तो इसलिए मेरा भी मोटिवेशन जो है काफी बढ़ रहा है। आप इसी तरह से मुझे मोटिवेट करते रहेंगे तो मैं काफी वीडियो जो है आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाते रहूंगा। तो देखिए ये मेरा प्रिंसेस कट है। अब हमें क्या करना होता है, यहां से नॉर्मली हम इसे क्रॉस रखेंगे 1.5 इंच तक, नॉर्मली क्रॉस रखेंगे। देखिए यहाँ पे क्रॉस रखने के बाद हम 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। मार्किंग करने के बाद हमें क्या करना है, इसे करना है राउंड। देखिए इस तरह से हमारा बनेगा राउंड। अब राउंड बनने के बाद हमें इसे नॉर्मली इस तरह से यहां से शेप देना शुरू करना है।
तो देखिए हमें इसे नॉर्मली राउंड करना होता है। इस तरह से नॉर्मली राउंड करेंगे तो यहाँ पे आपका पफ बन जाता है। देखिए यहाँ पे आपका ये पफ बन रहा है इस तरह से। ये छोटा माप है इसलिए ये राउंड भी छोटा हो जाएगा इस तरह से। देखिए ये पफ बन चुका है। चेस्ट के हिसाब से आपका पफ तैयार होना चाहिए। देखिए आप बना रहे हो 40 का मेजरमेंट और उसको 32 का पफ बना रहे हो तो वो तो फिटिंग में नहीं आने वाला। इसलिए आपको क्या करना होता है, जिस तरह से हमारा मेजरमेंट होता है उसी तरह से आपको पफ बनाना होता है। तो देखिए हमें जो योग होता है उस टाइम हमें क्या करना होता है, इसे यहां से 1.25 इंच ज्यादा बढ़ाना होता है। देखिए आपको ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे 1.25 इंच ज्यादा बढ़ाना होता है। वो क्यों बढ़ाना होता है, देखिए ये जो हम जब पहनेंगे तब इसका पफ आएगा तो ये अपने आप थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। हमारा थोड़ा फ्रंट जो है बैक से 1 इंच तो भी कम से कम ज्यादा ही होना चाहिए। अब हमें क्या करना होता है, इसे इस तरह से राउंड में मार्किंग करते हुए हमारी जहां तक फिटिंग है वहां तक इसे मिलाना है। देखिए यहां तक ही मिलाना है, आपको यहां तक नहीं मिलाना है इसे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आधा इंच ज्यादा ले लेंगे इस तरह से, और ये जो लाइन होगी हमारी यहां से क्रॉस हो जाएगी। देखिए इस तरह से। तो इससे क्या हो जाएगा, जो आपका पफ है वो काफी खूबसूरत आएगा और फिटिंग भी इसकी जो है ना बहुत बेहतरीन बैठती है। देखिए मैं आपको पहले भी वीडियो में मैंने बताया है कि प्रिंसेस कट जो है वो काफी इजी होता है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो आप करते जाएंगे तो आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता ही जाएगा। लेकिन देखिए आप करेंगे ही नहीं तो आपको एक्सपीरियंस तो आने वाला नहीं। इसके लिए करते रहना है। कोई भी चीज सीखते रहेंगे तो सीखेंगे, नहीं तो आप सीखने वाले नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको ये समझाया आपको किस तरह से करना है। उसके बाद में ये पूरा हमारा डायग्राम होने के बाद हमें क्या करना होता है, यहाँ पे 1.25 इंच और यहाँ पे 1.25 इंच, ये हमारा यहाँ से कट होने वाला है। इसलिए हमें यहाँ से इसे, देखिए मैंने 1.5 इंच लिया था, उसके बाद में ही मुझे शेप शुरू करना है। देखिए दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं, इतनी डिटेल में शायद ही आपको कोई दे, वो भी फ्री में। देखिए कई ऐसे वीडियो आ रहे हैं यूट्यूब पे, वो कह रहे हैं कि आपको एक ब्लाउज के 100 रुपए दें, 200 रुपए दो। वो खाली क्या कर रहे हैं, ऐसा वीडियो बना रहे हैं और भेज रहे हैं। उससे तो तुम्हें कोई डिटेल पूछना हो तो वो तो नहीं पता चलेगा, जो है वो देखना पड़ेगा और उसी के अंदर आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन हम जो सिखाएंगे, देखिए हमारे 10 तारीख से जो है ऑनलाइन क्लासेस चालू हो रहे हैं। तो आपको अगर इंटरेस्ट हो तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। मैं स्क्रीन पे नंबर दे दूंगा, वहां पे जाके आपको अधिक जानकारी ले लेना है। तो मैं जो सिखाऊंगा वो आपको डिटेल में सिखाऊंगा, जैसे कि आप फेस टू फेस बात कर पाएंगे मेरे से कि सर ये जो चीज है हमें इसे किस तरह से लेना होता है। मैं आपको लाइव में वही बात सिखाऊंगा जो आप कहते हैं। देखिए हमारे जो हम जो ब्लाउज सीखने वाले हैं वो 6 ब्लाउज सीखने वाले हैं। अगर मैं एक ब्लाउज को अगर 200 रुपए भी चार्ज करता हूं तो देखिए मेरे 1200 रुपए हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको कम इसमें इसे सिखाने वाला हूं। तो देखिए अगर आपको इंटरेस्ट है तो हमें कॉल कीजिए और उसकी जानकारी पूरी ले लीजिए। तो क्या होता है कि आपको जो मैं YouTube में बता रहा हूं, कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको नहीं समझ में आती है। वही चीज अगर आपको सीखना है तो हमें कॉल कीजिए और हमारे साथ लाइव जुड़िए। तो देखिए हम ये सीख रहे हैं, इसमें भी अगर आपको समझ में आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। देखिए ये मेरे फ्री के क्लासेस हो गए और वहां पे जो मैं आपको फेस टू फेस बात करूंगा वहां पे आपको कुछ चार्जेस लगेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा डायग्राम बन चुका है। अब हमें काटना है कपड़े के ऊपर। अब कपड़े के ऊपर हम किस तरह से काटेंगे उसकी पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए ये मेरी बैक साइड बना के रखा है। मैं आपको शॉर्टकटली इसे समझा देता हूं। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आता है तो मेरा पार्ट 1 में चले जाइए या पार्ट 4 में चला जाइए, आपको वहां पे पूरी डिटेल में बैक साइड की जानकारी मिल जाएगी। देखिए हमने यहाँ से आधा इंच लिया है, उसके बाद में हमने 12.5 लंबाई तो 13.5 लिए है। यहाँ पे हमने 5.25 जो है शोल्डर डाला है। हमने यहाँ पे 5.25 मुंडा खोली डाली है। उसके बाद में हमने यहाँ पे डाला है छाती का चौथा प्लस 1.25 इंच और आगे हमारी ये होगी 1.5 इंच की सिलाई। यहाँ पे हमें कमर का चौथा करना है, आगे लेना है 1.5 इंच सिलाई। देखिए ये हमारा बिना लाइनिंग वाला ब्लाउज होगा। इसके लिए हम ये इसी तरह से मेजरमेंट लेते जाएंगे तो आपको बिना लाइनिंग के ऊपर किस तरह से मेजरमेंट करना होता है ये भी समझ में आ जाएगा।
उसके बाद में हमें टक्स लेना होता है। यहाँ पे 8 जो है 8 का सेंटर हमारा आएगा 4, उसे इस तरफ आधा करना है, इस तरफ आधा, और यहाँ पे हमें ऊंचाई लेना है 4.5 के ऊपर। हम इसे 4 भी कर सकते हैं और 4.5 भी कर सकते हैं, थोड़ा कम ज्यादा हो गए तो भी चलता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है उसमें कम ज्यादा नहीं करना होता है आपको। देखिए यहां से हमें आर्म राउंड लेना है। पूरे डिटेल में बैक साइड किस तरह से यहाँ पे लिया जाता है ये सब सीखना है तो हमारे जो पहले पार्ट बने हैं उसके अंदर आपको जाना पड़ेगा और वहां पे जाके देखना पड़ेगा। अब हमारा आर्म राउंड जो है 14.5 इंच का है, तो हमें आना चाहिए यहाँ पे 7.25 इंच। देखिए आप कभी भी ज्वाइन करते हो तो यहाँ से आपकी बाही लगना शुरू हो जाती है, तो यहाँ से आपको शुरू करना होता है। यहाँ पे हमारा आधा इंच सिला जाएगा, यहाँ से हम गिनेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ भी करके 7.25 ही इंच आना चाहिए। देखिए यह हमारा 7.25 इंच आ रहा है। तो यही होता है आपकी टेक्निक, कम नहीं होता है, ज्यादा नहीं होता है। आप जैसे ही शेप देंगे वैसे ही पता चलेगा कि आपको ये हमारा आर्म राउंड बराबर से आ रहा है। तो अब हम कटिंग करते हैं इसे। तो देखिए इस तरह से ये हमारी बैक साइड कटिंग हो चुकी है, हमें अभी फ्रंट पे रखना है। ये जो है हम फ्रंट पे इस तरह से इसे रखेंगे। ये हमारा फ्रंट हुक होगा, हमें इसे बैक हुक नहीं करना है। इसके बाद की जो वीडियो होंगे हमारे बैक हुक के भी आने वाले हैं, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़ी रहिए। तो ये देखिए हमने इसे मार्किंग करके लिया है। अब हम इसे हटा देते हैं। ये हमारी कमर की मार्किंग होगी, इसके हमने यहाँ पे बढ़ा दिया है। अब हमने यहाँ से 1 इंच छोड़ते हुए फिर ये डायग्राम रखा था, अब हमें इसे हटाना है। उसके बाद में हमारा फ्रंट नेक जो है वो है 6.5 इंच का, तो हम डालेंगे यहाँ पे 6.5 इंच पे नेक और इसे देंगे राउंड। राउंड देने के बाद हमें क्या करना है, डॉट लंबाई लेना है। हमारी जो डॉट लंबाई है वो है 9 इंच, तो हम 9 इंच के ऊपर मार्किंग करेंगे और इसे सीधी लाइन देंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहां से लेना है 2 इंच, जैसे मैंने बोर्ड के ऊपर सिखाया उसी तरह से ये सब। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहां पे करेंगे 1 इंच की मार्किंग। अब हमें क्या करना होता है, यहां से लेना होता है 1 इंच और ये मिलाना है हमें गले के पास से यहां तक, इस तरह से। अब हमने यहां पे मिलाने के बाद हमें लेना होता है यहाँ पे 12वां भाग चेस्ट का, 3.25 + 1 4.25। सबसे पहले हम ये लाइन लेंगे। यहां पे हमें लेना होता है 4.25 इंच, तो हम मार्किंग करेंगे 4.25 के ऊपर। यहां पे भी हमें उसी तरह से मार्किंग करना होता है 4.25 के ऊपर। देखिए हमें यहाँ पे भी 4.25 और यहाँ पे भी 4.25 पे मार्किंग, लेकिन ये मार्किंग होगी यहां से और इसकी मार्किंग होगी यहां से। तो हमें क्या करना है, इसे इस तरह से मिलाना है। अब हम इसे क्या करेंगे, 1.25 इंच का 1.25 इंच का दोनों साइड में डॉट लेंगे, तो ये बन जाता है हमारा दोनों मिला के 2.5 इंच। हमें इसे स्ट्रेट में ही करना है। देखिए हम जब काटते हैं तो यहां तक हमारा स्ट्रेट लेते हैं हम, वो इसलिए लेते हैं कि यहाँ पे हमारी योग लगता है तो वो प्लेन भाग होता है, इसलिए हम इसे स्ट्रेट लेते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे शेप देना होता है। अब देखिए हमने इस तरह से इसे शेप दिया है। फर्स्ट वाला होगा हमारा इस तरह से राउंड करते हुए यहाँ पे मुंडे में चला जाएगा, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं। देखिए हमारे मुंडे में आ चुका है। अब हमें क्या करना होता है, इसे थोड़ा नॉर्मली राउंड करना होता है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसे यहां से राउंड कर लेते हैं इस तरह से। हमारे ये राउंड इस तरह से तैयार हो चुका है। अब हमें यहाँ पे लेना होता है 1.25 इंच यहाँ पे, और हमें यहाँ पे लेना होता है ½ इंच। ये जो है हम मिलाएंगे इसे इस तरह से यहाँ पे, और ये जो होगा हमारा होगा इस तरह से राउंड। तो देखिए इस तरह से हमारा ये प्रिंसेस कट योग वाला ब्लाउज बन जाता है। देखिए काफी आसान है, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी होता है। तभी देखिए ये अगर आप ये सिलाएंगे तो ये बैठेगा ही कुछ भी करके। काटने से पहले हमारी एक चीज छूट चुकी है, तो हमें यहाँ पे 1.25 इंच अंदर का आर्म राउंड लेना है, आगे का जो फ्रंट का होगा वो। अब हम करेंगे कटिंग।
देखिए हमें क्या करना होता है, यहाँ तक 1.5 इंच तक सीधा काटना होता है, फिर हमें थोड़ा नॉर्मली शेप देने के लिए पाव इंच हमें यहाँ पे कट करना होता है। देखिए हमारा ये पाव इंच हमने यहाँ से निकाला है। उसके बाद में हमें क्या करना है, इस साइड में से पाव इंच निकालना है। देखिए अगर आप मास्टर होंगे तो आपको काफी खूबसूरत तरीके से कैंची चलाने को आती है। आप तभी पहचाने जाते जब आप कैंची अच्छा से घुमाते हो, तो आपको पहचाना जाता है कि आप मास्टर हो करके। लेकिन आपको कैंची अच्छे से नहीं पकड़ने को आ रही हो तो आपको तुरंत पहचान लेते हैं कि ये नया है करके। देखिए कटिंग करने के बाद देखिए हमारे किस तरह से बाग बना है। यह हमारा डॉट निकल गया है। उसके बाद में इतना ये हमारा गैप जो हमने काटा ये गया है, तो ये भाग हमें यहाँ पे बढ़ाना होता है। तो अब हमने क्या किया, ये काटने के बाद हमें काटना है राउंड। तो ये हमारा आर्म राउंड हम काटेंगे। तो ये अंदर का शेप काटने वाले हम, और इसे काटेंगे सीधा। तो देखिए इस तरह से ये हमारी कटिंग बन जाती है। देखिए बिना लाइनिंग वाली जो बाही होती है वो किस तरह से बनाई जाती है वो आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले अंदर के साइड में आपको हाथ सिलाई करना होता है, तो वहां पे आपको छोड़ना होता है 1.5 इंच। तो ये 1.5 इंच की लाइन हमें सीधी कर लेना है। उसके बाद में हमारी स्लीव्स की लेंथ है वो है 4.5 इंच। तो इसमें आपको आधा इंच प्लस करके लेना होता है, आपको लेना होता है 5। तो हम यहाँ पे करेंगे 5 के ऊपर मार्किंग। अब हमारे ये 31 का माप आ रहा है, तो जो हमारा मुंडा खोली होगी वो हमें 3 इंच लेना है। हमें 3.5 इंच नहीं लेना है, हमें 3 इंच लेना है। तो हम मार्किंग करेंगे 3 इंच के ऊपर और ये देंगे हम सीधी लाइन। देखिए हमारा आर्म राउंड जो है वो है 14.5 इंच। तो हमें इसका हाफ करना है, तो वो आता है हमारा 7.25 इंच। लेकिन हमें इसमें से आधा इंच कम करना है, तो हम डालेंगे 6.25 इंच के ऊपर मार्किंग और आगे लेंगे 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। हमारी जो बाही की गोलाई है वो है देखिए 11 इंच। तो 11 का आधा होता है हमारा 5.5 इंच और आगे लेना है हमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। अब इसे हमें इस तरह से क्रॉस करना है और ये इस तरह से मिलाना है। देखिए बाही काटना कोई ज्यादा हार्ड नहीं होता है, बहुत ही इजी होता है। अब हमें लेना होता है शेप। अभी शेप में 2 तरीके से आपको सिखाऊंगा। यहां से मैं आपको स्ट्रेट लाइन करूंगा 3 इंच के ऊपर। देखिए 3 इंच के ऊपर। उसके बाद में ये लाइन दूंगा मैं यहां से यहां तक। देखिए आप समझ रहे हो, मैंने 3 इंच तक इसे सीधी लाइन दी है। उसके बाद में ये लाइन मैंने यहाँ पे मिला है। आपको क्या करना होता है, इसे सिर्फ यहां से थोड़ा सा नॉर्मली राउंड। तो देखिए आपका ये राउंड बन जाता है। देखिए इस तरह से। अब आपको क्या करना है, दोनों का सेंटर करना है। जैसे कि आप देखिए ये आ रहा है 7.25 इंच। तो 7.25 का जब सेंटर करेंगे तो आप आएगा वो यहाँ पे 3.25 को 1 सूत कम यहाँ पे। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें लेना होता है 1.25 इंच। अब हम शुरू करेंगे यहाँ से शेप देना। इस तरह से शेप देते हुए हम मिलाएंगे यहाँ पे। अब हम इसे कम करते हुए यहाँ तक चले जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा शेप बन जाता है। आपको कोई भी चीज सीखना हो तो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे आपको, तो बहुत ही आसान बनेगा कोई भी चीज बनाने के लिए। तो हम इसे काट लेते हैं। यह हमारा सेंटर होगा। उसके बाद में हमें यहां से फोल्ड करना है, इसलिए यहां पे भी नॉच देना है। उसके बाद में यहाँ पे हमारी फिटिंग होगी, यहाँ पे नॉच देना है। देखिए जहां जहां पे आपको जरूरत होती है वहां पे नॉच देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको जब सिलाते हो आप, तो आपको पता चलता है कि ये हमारा मार्किंग है, ये मार्किंग के ऊपर ही मार्किंग आना चाहिए। तो यहां से हम इसे काटेंगे आगे का शेप, डबल करते हुए हम इसे आगे का शेप काटेंगे। तो इस तरह से ये हमारी पूरी बाही बन जाती है। देखिए बहुत आसान है बाही बनाना। और बाही के भी मैं स्टेप बता दूंगा थोड़ी दिनों में आपको। स्टेप बाय स्टेप हम चले जाएंगे आगे आगे। तो बाही किस तरह से, छोटी वाली बाही किस तरह से काटना होती है, थोड़ी मीडियम वाली किस तरह से बाही काटना होता है, उसके बाद में लंबी बाही होगी वो हमें किस तरह से काटना है, इसकी पूरी भी जानकारी आपको मिलती जाएगी। देखिए हमें अभी योक किस तरह से काटना होता है। यह हमारी बैक साइड है। बैक साइड के ऊपर हम रखेंगे साइड पीस। इस तरह से रखेंगे, जिस तरह से हमारा शेप आ चुका है उसी तरह से। अब हमें यहां से गिनना होता है
ये हमारा 2 आ रहा है, लेकिन हमारी यहाँ पे आधा इंच की सिलाई चली जाएगी, तो हम इसे आधा इंच ऊपर रखेंगे। तो देखिए हमारा ये आ रहा है 3.25 इंच। जब हमें डबल करके हम सिलाई मारते हैं तो नीचे के साइड में भी देखिए कमर को सिलाई आती है, तो हमारे योक को भी नीचे के साइड में सिलाई आती है, लेकिन इसलिए हमें यहाँ पे लेना नहीं होता है। सिर्फ हमें ऊपर के साइड में आधा इंच छोड़ते हुए यहाँ पे 3.25 इंच की हमारी योग आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे 3.25 आ रहा है तो हमें यहाँ पे 4.25 इंच लेना होता है। तो अब हम योग निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे 3.25 इंच के ऊपर मार्किंग, यहाँ पे भी हम करेंगे 3.25 इंच के ऊपर मार्किंग, और ये देंगे हम सीधी लाइन। इस तरह से सीधी लाइन देने के बाद हमें क्या करना है, एक साइड में हमें 1 इंच बढ़ा के लेना है। इस साइड में कौन से भी एक साइड में आप 1 इंच बढ़ा सकते हो, और इसे जितना हमारा चेस्ट का 12वां भाग प्लस 1 इंच है वहां तक इसे मार्किंग कर देना है, और इसे यहां से मिलाते हुए इस तरह से चले जाना है। देखिए इस तरह से, तो ये हमारा योग बन जाता है। अगर आपको यहाँ पे किस तरह से डालना ये नहीं समझ में आता है तो आपको ये योग लेना है, और इसे हमें ये बैक साइड लेना है और योग के ऊपर रखना है, और यहां से हमें इस तरह से क्रॉस में मार्किंग कर लेना है। तो ये हमारा योग बन जाता है। बहुत ही है इजी से आपको मैंने बताया ये। और अब हम इसे काट लेते हैं। अगर आपके पास डबल कपड़ा ये सादे पीस का नहीं होता है तो आप अंदर के साइड में दूसरा भी पीस डालेंगे, लेकिन ये पीस लगेगा अपने को 4 इंच। तो इस देखिए ये हमारे 2 पीस निकल गए हैं। अब हमें 4 पीस लगते हैं ये। तो मेरे पास ये कपड़ा बचा हुआ है। अगर आपके पास कपड़ा नहीं बचा हुआ होगा तो आप मैचिंग करके इसे अंदर के साइड में दूसरा डाल सकते हैं। तो हम इसे यहाँ पे रखेंगे और इसे सेम काट के लेंगे। जिस तरह से हमने इसे काटा है उसी तरह से इसे भी काटने वाले हैं। तो देखिए इस तरह से ये हमारी पूरी कटिंग तैयार हो चुकी है। तो हमें क्या करना होता है, इसे अटैच करना होता है। तो अभी हमें सीखना है नेक्स्ट वीडियो में कि हमें इसे किस तरह से अटैच करना होता है ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छे से आ सके। तो ये हमारा हम जो ये बनाएंगे अगले वीडियो में स्टिच करेंगे, इसे किस तरह से करना है। सभी आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमें लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिए कि ये वीडियो आपको पसंद आया है करके। तो चलिए मैं आपकी इजाजत लेता हूं। धन्यवाद।